आपका खैर मकदम है। तो खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआरएस का दौर तरक्कियात का दौर, मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमात से रियासत के अवाम मुतमईन, बीजेपी पर की तनकीद, संगे बुनियाद तकारीब से रियासती वजीर आर.एन.बी. वेमुला। स्वच्छ बोधन के तहत बोधन मजलिस बल्दिया को 24 कचरे की गाड़ियां हासिल, शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाना मकसद। इफ्तिताही तकरीब से बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर। रियासत की दूसरी सरकारी जबान उर्दू, ऐलानत तक महदूद, अमली इक़दामात नदारत, उर्दू के साथ ओहदेदारान का सौतेला सुलूक, नौजवाना ने बांसवाड़ा। अब खबरें तफसील से। टीआरएस का दौर तरक्कियात का दौर, अवामी फलाही स्कीमात से रियासत के अवाम मुतमईन, बीजेपी टीआरएस के फलाही व तरक्कियाती कामों से बौखलाहट का शिकार। मुख्तलिफ संगे बुनियाद व इफ्तिताही तकारीब के मौके पर रियासती वजीर आर.एन.बी. वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिला कामारेड्डी के एल्लारेड्डी हल्के के मुख्तलिफ मुकामात का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंदर व जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान व टीआरएस कायदीन के हमरा दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संगे बुनियाद तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके हाथों एल्लारेड्डी हल्के में सड़क के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा गया और एक ब्रिज के तामीराती कामों का भी संगे बुनियाद रखा गया। इसी तरह टाउन में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात का भी संगे बुनियाद रखा। बादिजा एमएलए कैंप ऑफिस का इनके हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने खिताब में बीजेपी को तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला केसीआर की रियासत की आवाम के लिए फलाही स्कीमात व तरक्कियात से बीजेपी बौखलाहट का शिकार, लेकिन आवाम को शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वज़ाइफ, सीएम रिलीफ फंड व दीगर स्कीमात से काफी फवायद हासिल होने का इजहार किया और आवाम मुतमईन होने का भी इजहार किया। किसानों के हक में भी कई एक स्कीमात चलाते हुए किसानों को फवायद हासिल होने का इजहार किया और रैतु बीमा और रैतु बंधु जैसी स्कीमात का जिक्र किया। సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ అబద్ధాలు ప్రచారం చేసి మనం భ్రమ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న పార్టీ ఉన్నదో ఆ పార్టీ కూడా ఒక 10-12 రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. ఆ పార్టీలకు అక్కడ అధికారం ఉన్నది. కానీ వాళ్ళకు అధికారం ఉన్న రాష్ట్రాల్లో, వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు లేదు, రైతు బీమా లేదు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టలే, మిషన్ భగీరథతో ఇంటింటికి మంచినీళ్లు ఇవ్వలే, 24 గంటల కరెంటు లేదు, 2000 రూపాయల పెన్షన్లు లేవు. ఇట్లా ఏది కూడా లేదు వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో. వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు, వాళ్ళ పార్టీలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో పెన్షన్లు 500-600 రూపాయలు ఉన్నాయి నెలకి. ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో 2000 రూపాయలు. కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో. ఇట్లా ఏది కేసీఆర్ కిట్టు లేదు. వాళ్ళు 12 రాష్ట్రాల్లో పరిపాలిస్తున్న, నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఇవాళ ఈ వేదిక నుంచి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్కి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని చూపించు. మీ పార్టీ అధికారం ఉన్న 12 రాష్ట్రాల్లో కేసీఆర్ కిట్టు పథకం చూపించు. మీ పార్టీ అధికారం ఉన్న 12 రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు పథకం చూపించు. మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో 12 రాష్ట్రాల్లో రైతు బీమా పథకంను చూపించు. మీ పార్టీ అధికారం ఉన్న రాష్ట్రాల్లో
ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు నల్లబెట్టి ఇచ్చేది చూయించు. నీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో 2016 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చేది చూయించు. అప్పుడు మాట్లాడ నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కేసీఆర్ మీద. నోరు ఉన్నది కదా అని పొద్దు సమానం అబద్ధాలు మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతా ఉన్నాం. ప్రజలకు కూడా నిజాలు తెలిసే రోజులు వచ్చినాయి. మిమ్మల్ని భర్తం పట్టే రోజులు కూడా తొందరలోనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఏనాటికైనా నిజం నిజమే, అబద్ధం అబద్ధమే, పాలు పాలే, నీళ్లు నీళ్ళే. కొద్దిగా లేట్ కావచ్చు కానీ అన్ని కూడా బయటపడతాయి. ఇవాళ మనం కూడా ఇదే మాట అడగాలి. మన దగ్గరికి మన ఊర్లలో ఎవడన్నా ఒక మాట మాట్లాడితే నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాలి. शहर को तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील करना और हर डिवीजन को तरक्कियात पर गामजन करना हुकूमत का मकसद। मुख्तलिफ संग बुनियाद तकारीब के मौके पर मेयर डी नीतूकरण का इज़हार। मुख्तलिफ डिवीजन्स का आज मेयर डी नीतूकरण ने दौरा करते हुए डिवीजन 22 में सड़क के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर व आवाम की जानिब से मेयर का वालहाना इस्तकबाल किया गया। साथ ही उन्होंने 28वें डिवीजन में सीसी ड्रेन के तामीराती कामों का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर ने अपने खिताब में कहा कि शहर को तरक्की याफ्ता खूबसूरत शहर में तब्दील करने और हर डिवीजन को साफ सुथरा व तरक्की याफ्ता डिवीजन में तब्दील करने के लिए हुकूमत खतीर फंड इजरा कर रही है, जिससे पिछले 3 माह से शहर के हर डिवीजन में सड़कों व ड्रेन के तामीराती काम तेजी से जारी है और मजीद तरक्याती कामों को मुकम्मल करवाने का इजहार किया। ఈరోజు మరి నగరాభివృద్ధిలో భాగంగా మనము గత 3 నెలల నుంచి కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలను జరుపుతూ ఉన్నాము. సీసీ డ్రైనేజీలు కానివ్వండి, సీసీ డ్రైన్లు, సీసీ రోడ్లు, కలవట్లు, ఎన్నో రకాలుగా మనం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుపుతూ ఉన్నాం. మరి అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు 22 మరి 28 డివిజన్లలో కూడా 2 సీసీ డ్రైన్లు, 1 సీసీ రోడ్ను ఈరోజు పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా ఇచ్చినటువంటి డబ్బులతో 10 లక్షల అమౌంట్తో చేయడం జరుగుతూ ఉంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా. అయితే మరి ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉందో మరి అభివృద్ధిలో ఎప్పుడు కూడా ముందంజలో ఉంటుంది. మరి ఇది ప్రజలందరూ కూడా చూసి ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ఎక్కడ ఏ డివిజన్లో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కాలనీవాసులు కానివ్వండి, కాంట్రాక్టర్స్, ప్రతి ఒక్కరు కార్పొరేటర్స్ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఇదే విధంగా ఇంకా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలని చెప్పేసి మరి ఇంత ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి మరి అభివృద్ధిని ఇంత సహకరిస్తున్నందుకు మా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారికి, అలాగే మా సీఎం కేసీఆర్ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ। ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से जुक्कल असेंबली हलके की आवाम के लिए एम्बुलेंस की सहूलत का आगाज। एम्बुलेंस का इफ्तिताह मुफ्ती गुलाम इज़दानी व एमपीपी अशोक पटेल के हाथों अमल में आया। ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से मुफ्ती महबूब खासमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत बिचकुंदा वो ऑल इंडिया बैतुल इमदाद ट्रस्ट शाख कामरेड्डी सदर की काविशों से जुक्कल असेंबली हलके के आवाम के लिए एम्बुलेंस मुहैया की गई, जिसका इफ्तिताह जमीयतुल उलमा बिदर व कर्नाटक के मशहूर शख्सियत मुफ्ती गुलाम इज़दानी एमपीपी अशोक पटेल के हाथों एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया। एम्बुलेंस की इफ्तिताही तकरीब बिचकुंदा ज़राई मार्केट यार्ड में मुनाकिद की गई। इस तकरीब में हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर एन राजू, साईराम, टीआरएस पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई, कॉर्पोरेशन मेंबर जावेद, टीआरएस पार्टी सीनियर कायद शेख पाशा, कांग्रेस पार्टी अखिलेती कायद कलीम पटेल, मुफ्ती अब्दुल अजीज, मौलाना नवाज, हाफिज सलीम, मस्जिद आबिदीन सदर गुलाम अहमद, शेखापुर सरपंच एम के पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। और इस देश में डेमोक्रेसी है। कोई देश मुसलमानों के नाम से बना गया, सऊदी मुसलमानों के नाम से, कोई देश क्रिश्चियनों के नाम से, इटाली जिसको कहते हैं वो क्रिश्चियनों के नाम से बनेगी, इसराइल यहूदियों के नाम से है, मगर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो किसी मजहब के नाम से नहीं है, जिसमें सारे मजहब के लोग हैं, सारे मजहब के लोग इस देश में रहते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने हमें ऐसे पवित्र देश में और पाक देश में पैदा किया। और याद रखो हम सब एक हैं, हम सब एक माता पिता के पेट से पैदा हुए। आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप ग्रंथ पढ़िए, सिख धर्म के हर किताब में, हर धर्म की बुक में आपको ये बात मिलेगी कि तुम सब एक माता पिता की औलाद हो और संतान हो, तुम सब एक माता पिता के पेट से पैदा हुए हो।
और तुम सबका भगवान और गॉड एक है। कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, लेकिन है वो एक ही। एक क्लास में एक చర్చించి వేదికపై ఉన్న పాశ్యత కానివ్వండి, గౌసియన్ కానివ్వండి, ఖలీఫుల్ కానివ్వండి, మన మెంబర్స్ కానివ్వండి, అందరం కలిసికట్టుగా సార్లు కూడా ఈ విషయాన్ని సంప్రదించి ఒక ఎకరం భూమి ఏర్పాటు చేయటకు మేము సార్లు కూడా కోరుతామని సభకు తెలియజేసుకుంటాము। अली एंड एसएस रियल एस्टेट एंड डेवलपर का मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर के हाथों शानदार इफ्तिताह। जिम्मेदारान ने किया मेहमानान का वानहाना इस्तकबाल। जमीनात व मकानात की खरीदो फरोख्त वो वेंचर्स डेवलपमेंट के लिए रफ्तु पैदा करने की एसएस रियल एस्टेट एंड डेवलपर जिम्मेदारान का इजहार। अली एंड एसएस रियल एस्टेट एंड डेवलपर का आज बाद नमाज ज़ोहर बोधन रोड काई होटल के अगब में मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर निजामाबाद के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बबलू खान टीआरएस कॉर्पोरेटर, मोहम्मद शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर, मोहम्मद नसीर सीनियर कॉर्पोरेटर मजलिस, मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर के अलावा दीगर सियासी कायदीन व नौजवानों ने शिरकत करते हुए इंतजामिया को मुबारकबाद दी। मोहम्मद अब्दुल सजील, सैयद फेरोज अली, सुमेर खान, खलफान अली ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इंतजामिया अली एंड एसएस रियल एस्टेट एंड डेवलपर ने बताया कि जमीनात व मकानात की खरीदो फरोख्त के अलावा घर की तामीर और वेंचर्स डेवलपमेंट के लिए हमारी खिदमत दस्तयाब है। जिला निजामाबाद, हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर मुकामात पर भी शानदार व बेहतरीन प्लाट्स की खरीदी के लिए अली एंड एसएस रियल एस्टेट एंड डेवलपर से रब्त पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस इफ्तिताही तकरीब में हमदान अली, हसन अली व नवाज व दीगर मौजूद थे। अवाम को हर माह पर सहूलत पहुंचाना हुकूमत तेलंगाना का मकसद। स्वच्छ बोधन के तहत मजलिस बल्दिया को 24 कचरे की गाड़ियां हासिल। गाड़ियों के इफ्तिताह के मौके पर रुकने असम्बली बोधन एमएलए शकील आमिर का खिताब। बोधन शहर में बल्दिया के साफ सफाई के कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम देने के लिए रुकने असम्बली बोधन एमएलए शकील आमिर ने कई इक़दाम किए, जिसमें से आज बल्दिया की बेहतर कारकर्दगी और कचरे के अनबार को मोहल्लों से उठाकर शहर के दूर मुंतकिल करने के सिलसिले में मजलिस बल्दिया बोधन के तहत 24 फोर व्हीलर गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ये गाड़ियां शहर बोधन के तमाम वार्ड से कचरे की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे शहर की सफाई मुमकिन हो पाए। इस मौके पर शकील आमिर रुकने असम्बली ने गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम देते हुए कहा कि शहर में स्वच्छ बोधन के तहत ये गाड़ियां मंजूर की गई है। हुकूमत तेलंगाना आवाम को हर तरह की सहूलियत बाहम पहुंचाने की मुकम्मल कोशिशों में लगी है और आवाम के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रही है। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया बोधन पद्मा श्रद्ध रेड्डी, नायब सदर नशीन बल्दिया बोधन सोहेल अहमद और तमाम वार्ड काउंसलर्स के अलावा कमिश्नर बल्दिया व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। 6 ट्रैक्टर खरीदे, उसके बाद एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन झाड़ू देने के लिए, साफ सफाई के लिए 82 लाख रुपए लगा के वो भी खरीदे, 30 लाख का जेसीपी खरीदे। तो तकरीबन 4 करोड़ से आपके जो सैनिटाइजेशन है, जो आपके वार्डों में जो कचरा है, गंदगी है, इसको साफ सुथरा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए म्यूनसिपालिटी की जानिब से म्यूनसिपल चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, फ्लोर लीडर साहब, काउंसलर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और तमाम म्यूनसिपल स्टाफ हर तरीके से तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आवाम का साथ नहीं हो सका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेहरबानी करके बीमारियों से बचने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, एक अच्छा साफ सुथरा और सुनहरा बोधन बनाने के लिए आप तमाम लोगों के ताउन की ज़रूरत है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, अगर कोई भी कचरा बाहर फेंकेंगे तो उन पे सीरियस से सीरियस एक्शन लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके घर का करंट भी कट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सख्ती नहीं बरते तो बदलाव नहीं आ सकता। तो बदलाव लाने के लिए सख्ती करना ज़रूरी है, चाहे वो काउंसलर रहने दीजिए, चाहे एमएलए रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए। अगर कोई भी कचरा बाहर फेंकेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त जो है पेनल्टी भी उनको डाली जाएगी। मेहरबानी करके आप लोग समझिए और आप लोग अच्छी तरीके से एक साफ सुथरा सुनहरा बोधन बनाने के लिए आप तमाम लोग मेहरबानी करके डीसीसी सदर मनाला मोहन रेड्डी की क़यादत में 136वीं कांग्रेस योम तासीस तकरीब का एहतमाम, परचम कुशाई करते हुए दी योम तासीस की मुबारकबाद। शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में
पार्टी की 136वीं यौम तासीस तकरीब का एहतमाम किया गया और परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, केशु वेणु के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। कायदीन ने यौम तासीस पर पार्टी की कारकर्दगी व अवामी सहूलतों के लिए कांग्रेस के इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली और गरीबों व किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ होने का इजहार किया। ప్రధానమంత్రిగా ఈ దేశంలో బలహీన వర్గాలు అదేవిధంగా అన్ని రకాల అన్ని మతాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఒకే తాటిపై ఉండి సెక్యులరిజాన్ని ఈ దేశంలో బ్రతికించి ఈ దేశాన్ని సెక్యులరిజం నడిపించినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు ఈ దేశంలో సెక్యులరిజం అనే పదానికే ప్రమాదం ఏర్పడినటువంటి సందర్భాన్ని ఈ దేశ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఈరోజు ఎంఐఎం కానీ బీజేపీ కానీ ఒక మతానికి రెచ్చగొడుతూ ఈ దేశంలో సెక్యులరిజాన్ని విడిపోయే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వీరిద్దరికీ అంటకాగుతూనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఒక పక్క బీజేపీతో ఒక పక్క ఎంఐఎంతో ఈ రాష్ట్రంలో సెక్యులరిజానికి తూట్టుపడుతూ ఎలక్షన్లలో ఓట్ల కోసం మాత్రమే మైనార్టీల గురించి మాట్లాడి ఎలక్షన్ల తర్వాత బీజేపీతో అంటగాకుతున్నటువంటి స్థితిని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని చూస్తున్నారు. ఈ వేదిక ముఖంగా చెప్పేది ఒకటే, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మేము సెక్యులర్ పార్టీ అని చెప్పుకోవడానికి ఒక్క అర్హత కూడా లేదన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. उर्दू को सरकारी दूसरी जबान का दर्जा, हुकूमत का ऐलान, लेकिन ओहदेदारान की गफलत व लापरवाही और उर्दू से सौतेला सुलूक हुकूमत की नेक नियति को कर रहा मशकूर। बांसवाड़ा नौजवानान का एहसार, आरडीओ बांसवाड़े को तहरीरी यादाश्त की हवाले और उर्दू के चलन को आम करने का क्या मुतालिबा। बांसवाड़ा शहर के नौजवानान के एक वफद ने साबिका वार्ड मेंबर अकबर की क़यादत में आरडीओ बांसवाड़ा से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और बताया कि बांसवाड़े में भी उर्दू के साथ सौतेला सुलूक बरता जा रहा है। हुकूमत के उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने के बावजूद ओहदेदारान की गफलत व लापरवाही और उर्दू के साथ बढ़ता जा रहा है सौतेला सुलूक इस बात से वाकिफ करवाया और रियासत की दूसरी सरकारी जबान उर्दू जो कई अहम दफातर व मुकामात से गायब है, ऐसे दफातर व अहम मुकामात और आरटीसी बसेस पर उर्दू तहरीर को आम करने का पुरजोर मुतालिबा किया, क्योंकि हमारी रियासत में उर्दू बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की खासी तादाद बसती है। उर्दू पढ़ने वालों की सहूलत के लिए अहम दफातर व अहम मुकामात पर वो आरटीसी बसेस पर उर्दू तहरीर के लिए ओहदेदारान इक़दाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। आज बांसवाड़ा आरडीओ ऑफिस में एक तहरीरी यादाश्त प्रजावानी में आरडीओ साहब को पेश करें। तमाम नौजवानों के साथ हाफिज शकील साहब, सिराज साहब, उबैद भाई और दूसरे दोस्तों के साथ हम लोग तहरीरी यादाश्त पेश करें, जिसमें ये मुतालबा करें कि जो मिशन भगीरथा की जो बांसवाड़े में नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई उसमें जो है सिरे से पूरा उर्दू को गायब कर दिए, पूरा नज़रअंदाज कर दिया, जबकि तेलंगाना स्टेट की दूसरी सेकंड लैंग्वेज सरकारी ज़बान है उर्दू। इसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उसको जहन में रखते हुए एक तहरीरी यादाश्त बांसवाड़ा आरडीओ साहब को पेश करें, जिसमें हमें आरडीओ साहब तयफ़ुन दिए कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेते हुए उर्दू तहरीर भी हम करेंगे बोलते। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर उर्दू भी तहरीर की जाएगी। अगर नहीं करने की शक्ल में हम कलेक्टर को भी तहरीरी यादाश्त पेश करेंगे। नमस्ते नंदीपेट प्रोग्राम से मुकामी एमएलए जीवन रेड्डी की आवाम से मुलाकातें और अवामी मसाइल से ली वाकफियत और अवाम को हर मुमकिन सहूलत व इमदाद पहुँचाना टीआरएस हुकूमत का मकसद। अवाम की फलाह व तरक्की नस्बुलई। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से नमस्ते नंदीपेट प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने नंदीपेट के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल से मुतालिक वाकफियत हासिल की और अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान को अवामी मसाइल की आजलाना यकसुई करने और अवामी फलाह व तरक्की के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी की। अवाम ने इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी का वालहाना इस्तकबाल किया और इनके हल्के में तरक्याती कामों व टीआरएस की फलाही स्कीमात से मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस सीनियर कायदीन व कारकुनान व ओहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। కార్యక్రమంలో భాగంగా 14, 15, 16 వార్డులలో
విస్తృతంగా పర్యటించాం. 14 వార్డులు ఇంకొద్దిగా మిగిలి ఉంది. నెక్స్ట్ విజిట్లో చేస్తాం. దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇంటింటికి ఎమ్మెల్యే, ప్రజల వద్దకు ఎమ్మెల్యే. నమస్తే నందిపేట్ పొద్దున్న లేచి 6 గంటల నుంచి ఇప్పుడు 9 అవుతుంది. 3 గంటలు కంటిన్యూగా 6:30 నుంచి 9 గంటల వరకు 2.5 గంటలు ప్రజలతో మమేకమై డ్రైనేజ్ సమస్యలు, రోడ్ల సమస్యలు, పింఛన్లు రాని వారికి పింఛన్లు ఇప్పించడానికి, ఇండ్లు లేని వారి యొక్క పేర్లు డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా వృద్ధులకు రాని వారికి, వికలాంగులకు రాని వారు ఎవరైనా ఉంటే వారికి ప్రతి వార్డులలో తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఎన్నికల ముందే కాదు తిరగడం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో 2 సార్లు నన్ను ఎమ్మెల్యే గెలిపించారు. ఇక్కడ ప్రజా సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో స్పందించడానికి, ప్రజలతో మమైకమై ఉండడానికి నమస్తే నవనాథ్పురం ఆర్మూర్లో భాగంగా ఇలా నందిపేట మండలంలో నమస్తే నందిపేట కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాం. దళిత పేద బడుగు వర్గాల వాడైనటువంటి 16వ వార్డులో దిగినాం. దాదాపుగా దళిత సంఘాల కమిటీల డబ్బుల గురించి, డ్రైనేజీల గురించి, ఇతర అన్ని విషయాలు చర్చకు వచ్చినాయి. ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పాలన. ఇంకా కొన్ని మిగిలిపోయినవి ఉన్నాయి. ఇల్లు లేని వారికి ఇల్లు ఇస్తాం, పింఛన్ రాని వారికి కూడా ఇస్తాం, ఇంకెవరైనా వికలాంగులు ఉంటే వారికి ఇస్తాం, కళ్యాణ లక్ష్మి రాని వారికి కూడా వారికి ఇస్తాం. ఇప్పటికే చాలా మందికి ఇచ్చినాం. మరి మెయిన్ రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీలకు కూడా నిధులు కేటాయిస్తాం. స్థానిక ఈ కార్యక్రమానికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి మా ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు, సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, సర్పంచ్ గారు, ఎంఆర్ఓ, ఆర్డీఓ గారు, ఎంపీడీఓ గారు, ఎంపీఓ గారు, ఎస్ఐ గారు, సిఐ గారు, ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ, ఏడీ గారు, పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏఈ గారు, విఆర్ఓ, ఎంపీఓ, ఆయన వర్కింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ అందరు కూడా అధికారులు ఎక్కడికక్కడ రాసుకున్నారు. దీన్నంతా లిస్టు తయారు చేసుకుంటాం. ఈ పనులన్నీ కంప్లీట్ అయ్యే దిశగా ఆ పిఎల్ అంతా ఎక్కడికక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ నమస్తే నందిపేట కార్యక్రమం వచ్చేసరికి ఓపెన్ ప్లాట్లలో చెత్త ఉన్నది, ఆ చెత్తను తీసేసే విధంగా, క్లీనింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చే విధంగా అన్ని కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాం. ప్రతి నెల పంచాయతీగా 10 నుంచి 15 లక్షలు నందిపేట టౌన్కి వస్తున్నాయి. నందిపేట సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో, వార్డు మెంబర్ల ఆధ్వర్యంలో, వార్డు మెంబర్లు అందరూ ప్రతి వార్డు మెంబర్ బ్రహ్మాండంగా ఏవైతే సమస్యలు మాకు దృష్టికి వచ్చినాయో వాటిని పరిష్కరిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफियों के लिए मेंबर साजी का खास तस्दीदकारी व नए मेंबर साजी के लिए सहाफी हजरात प्रेस क्लब जिम्मेदारान से रब्त पैदा करें। सदर निजामाबाद प्रेस क्लब एस राजू, जावेद पाशा, सेक्रेटरी एम.ए. माजिद, साबिक नायब सदर ने बताया कि निजामाबाद प्रेस क्लब की मेंबरशिप का आगाज हो चुका है। उन्होंने बताया कि जो सहाफी प्रेस क्लब की मेंबरशिप हासिल करने के ख्वाहिशमंद है वो 6 जनवरी 2021 से खबलू प्रेस क्लब से रुजू होकर रसीद हासिल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। ये निज़ामाबाद प्रेस क्लब का जो हर साल जैसा कि इलेक्शन से पहले जो स्पेशल ड्राइव करते हैं उसी तरीके से अब ये टेन्यूर, हमारे जो बॉडी का टेन्यूर ख़त्म होने के दौरान नया इलेक्शन लगाने की ज़रूरत है। उससे पहले जो प्रोसेस है इलेक्शन से पहले मेंबरशिप ड्राइव का, उसको मुनाकिद किया जा रहा है। आज ही वो मेंबरशिप ड्राइव के प्रोग्राम को स्टार्ट करें। तो हमारी गुजारिश ये है कि प्रेस क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं अपने निज़ामाबाद टाउन के, उर्दू, तेलुगु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब जर्नलिस्ट हैं, सब एडिटर्स, ये सब लोग जो भी है वो मेंबरशिप ले लेना बोल के हम अपील कर रहे हैं। और ये लास्ट टाइम जितना फ़ीस था उतना ही फ़ीस अभी भी रखे, जो कि पुराने लोगों को रिन्यूअल के लिए 100 रुपये और जो भी नए लोग हैं उन लोग 1000 रुपये बनकर आप अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर ये जो नए लोग हैं उन लोगों का मेंबरशिप के लिए स्क्रूटनी कमेटी बैठकर उनके मतलब उन लोगों का एलिजिबिलिटी देखने के बाद उनको मेंबरशिप दिया जाता है। पुराने लोगों को मगर इमीडिएटली रिसिप्ट दे दिया जाता है। तो इसलिए हम सभी मेंबरों से अपील करते हैं कि ये टाइम बाउंड के अंदर आप ले लीजिए, क्योंकि ये 10 दिन का ये प्रोग्राम, ये स्पेशल ड्राइव है, मेंबरशिप का ड्राइव। जनवरी 6 तारीख तक शाम के 5 बजे तक ये प्रोग्राम अवेलेबल रहता। वही टेन्यूर के अंदर बोलते, ये 6 तारीख के अंदर आप मेंबरशिप ले लेना बोल के हमारी अपील। वन्नी के मुख्तलिफ बैंक ATMs को सारिफों ने बनाया निशाना, की सरखे की नाकाम कोशिश, पुलिस ने केस दर्ज करते हुए क्या तहकीकात का आगाज। वर्नी मंडल मुस्तकर पर मुख्तलिफ बैंक के ATM मशीनों को देर रात
सारिकों ने निशाना बनाते हुए सरखे की नाकाम कोशिश की और एटीएम पर तोड़फोड़ की, लेकिन रकम निकालने में नाकाम रहे। मुकामी अवाम की शिकायत पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और पंचनामा किया। केस दर्ज करते हुए तहकीकात का क्या आगाज। बैंक जिम्मेदारान को भी इससे वाकिफ करवाया, जिससे बैंक जिम्मेदारान ने पुलिस ने केस दर्ज करते हुए क्या तहकीकात का आगाज। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीआरएस का दौर तरक्कियात का दौर, मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमात से रियासत के अवाम मुतमईन। बीजेपी पर की तनकीद, संगे बुनियाद तकारीब से रियासती वजीर आर.एन.बी. वेमुला। स्वच्छ बोधन के तहत बोधन मजलिस बल्दिया को 24 कचरे की गाड़ियां हासिल। शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाना मकसद। इफ्तिताही तकरीब से बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर। रियासत की दूसरी सरकारी जबान उर्दू, ऐलानत तक महदूद। अमली इक़दामात नदारत, उर्दू के साथ ओहदेदारान का सौतेला सुलूक। नौजवाना ने बांसवाड़ा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।